नीतीश बाबू बिना पेंदी के लोटा है, कभी इधर कभी उधर ढुलकते रहते हैं, कहीं अस्थाई से पेंदिया बैठवे नहीं करता है। आखिरी में बोल दे जो भी बिहार में केकर सरकार, बिहार में अभी तो सामने जो दिख रही है बिहार में आरजेडी का नित्यानंद राय से विरोध है, इसलिए उजियारपुर विधानसभा से आए हैं। अब की बार कमल छाप नहीं, कमल छाप है मेरे लिए, लेकिन नित्यानंद राय मूड किस तरफ? देखिए हमारा मूड जो है, हमारी मूड हमेशा उसी के तरफ रहेगा जो भारत के लोकतंत्र को बचा के चलेगा, जो संविधान के अंदर में रह के काम करेगा, जो लोकतंत्र को बचा के काम करेगा। हमारा मूड उसी के तरफ हमेशा से था और हमेशा से। भाजपा बचा कर नहीं चल रही है? भाजपा अगर बचा के चल रही है तो फिर इस बात का दावा नहीं करते कि अब की बार वो तो देखते चुनाव के बाद परिणाम आता तब बताते कि कौन कितना आया, लेकिन पहले ही बता रहे हैं तो नहीं बचा के चले। इस बात से साफ साफ हो रहा है कि भाजपा इस बात को बचा के जो कह रही है किसके समाज के लोगों के हित की बात नहीं कर रही है। वो अंबानी अंडानी और जो 30-32 को पूंजीपति लोग उसके हित की बात करें। अगर हित की बात करती, जनता के हित के लिए कोई भी कानून आता तो आज मुसलमान विरोधी नहीं होता, जवान विरोधी नहीं होता, किसान विरोधी नहीं होता, आपको पंजाब के लोग विरोधी नहीं होते, विद्यार्थी विरोधी नहीं, कर्मचारी नहीं विरोधी होते। ये सब विरोधी हैं। कैसे कहते हैं यहाँ पे लोगों के हित में आ रहा है? लोगों के हित में तो सब विरोधी हो जाते। ये जो कहती है वो करती नहीं है। आप यहाँ के लोगों को समझना होगा कि बीजेपी वाली जो कहती है करती नहीं है, जो करती है आप खुद समझदार हैं, जनता खुद समझदार है कि जुमलेबाज कौन है। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, उस सबूत की बात करते हैं मोदी जी। आज हमें डिग्री का सबूत नहीं दे पाए, कैसे बोल रहे हैं? डिग्री कैसे ना तो बता रहे हैं कि हम लोग इंटर पास है, चाय बेच रहे थे, ग्रेजुएट हो गए हैं। अब बताने के लिए तो हम भी बेच दे, हम भी बोल दे कि हम भी चाय बेच रहे थे। उसके बाद सब लोग बोलते हैं हम MBA भी पास हो गए हैं। अब बताइए, डिग्री भी दिखा देंगे। अब कुछ दिन में बोलेंगे कि हम हर चीज़ का डिग्री दिखा देंगे। 400 ऐसा ही दिखाते रहे हैं, लोगों को बाइस्कोप दिखाते रहे हैं, और ऐसे लोग नहीं संभला ना अभी तो 400 का पार भी देखिएगा बड़ा जल्दी दिखा देंगे। बेईमानों का क्या है, कुछ भी दिखा देंगे। आरजेडी के लिए क्या बोलिएगा? देखिए आरजेडी की बात रही तो आरजेडी जो खास करके बिहार की बात किया जाए तो बिहार में क्षेत्रीय पार्टी अच्छी रही ही है, अच्छी रही। आज लालू जी के समय की बात किया जाए तो उनके समय में बिहार के जो खास करके पिछड़े लोग थे उनके आवाज़ को ताकत अगर मिला तो उन्हीं के समय से मिला। बस आरजेडी में थोड़ा सा गड़बड़ी क्या है, परिवारवाद। उनमें क्या है कि आज भी देखिए कि कुछ दिन पहले हम देखे चुनाव का जो सीट हुआ है उन्हीं में उनके बेटी है, बेटा है, वो खुद है। मतलब परिवारवाद नहीं बोलते हैं परिवारवाद हम नहीं कर रहे हैं, हम क्षेत्रीय लोगों को जैसे निचले तबके को उठाने का प्रयास। देखिए हम किसी पार्टी की अगर बात किया जाए, आरजेडी हो बीजेपी है, जो गलत है सो गलत है। आपको क्या लग रहा है कि इस बार जो सीट दिया गया है या आगे जब भी अभी बिहार में सीधा आरजेडी में ऐसा क्या दिख रहा है? आरजेडी देखिए हमको थोड़ा अब क्या है कि आरजेडी में परिवारवाद है, ये थोड़ी सी बुराई है ना, बुराई है। खास करके जो अब जातिगत जनगणना हुआ, जाति जनगणना के आधार पे भी लोगों को सीट नहीं दिया गया। नीतीश बाबू बिना पेंदी के लोटा है, बिना पेंदी के लोटा है। क्या बोले उसको, तो बड़े गंदे शब्दों में बोल सकते हैं लेकिन नहीं बोलेंगे, बाकी समझदार हैं। नीतीश बाबू बिना पेंदी का लोटा है, कभी ढुलक के आरजेडी की तरफ, कभी बीजेपी की तरफ। नीतीश बाबू साफ साफ गए हैं बिना पेंदी के, थोड़ी तो कहते खाली दल बिना पेंदी के लोटा है ना। आज खाली कुछ दिन पहले जब बीजेपी के साथ में थे तो आरजेडी खराब, कभी इधर कभी उधर पलट जाते हैं। पलटू इसीलिए नाम नहीं पड़ा। अभी जैसे बीजेपी की तरफ से जैसे बहुत सारा न्यूज़ में देख रहे हैं कि जीतन राम मांझी जी आए हैं वोट मांगने के लिए, तो उनको लोगों खदेड़ करके भगा दिए। देखिए जीतन राम मांझी जी को लोगों खदेड़ के भगाने का वजह क्या है कि वही जीतन राम मांझी हैं एक समय में बोले थे कि ये जो है बीजेपी वाले का विरोध कर रहे थे, बोल रहे थे कि जो हमारा नहीं हुआ किसी का नहीं होगा। उनके बारे में हमेशा कटाक्ष किए, उनके बारे में बोले ही, लेकिन क्या हुआ अभी जाके फिर उन्हीं के साथ मिल गए हैं। बोले कि दलित विरोधी है, बीजेपी दलित विरोधी है, साफ जानते हैं। सारे दलित समुदाय के लोग हैं, जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं वो भी जान रहे हैं संविधान विरोधी है बीजेपी, और उसी के साथ जीतन राम मांझी जा रहे हैं सब जानते हुए, जबकि वो राजनीति में कहीं ना कहीं रहे हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तब भी वो बोलते हैं कि विरोधी हैं, फिर भी उन्हीं के साथ जा रहे हैं। तो जनता इस बात को समझ चुकी है, इसीलिए मार मार के भगा रही है। भगा सीधी सी बात है कि अब की बार कमल छाप। कौन बोला है कमल छाप? अब की बार लालटेन छाप। जनता बोलती है कमल छाप। अब जनता बोलती है कमल छाप, तो वही जनता बोल रही है जो उस टाइप के है।
अंधभक्त टाइप है। अब की बार कमल छाप, लालटेन छाप, कमल छाप, लालटेन छाप, नहीं कमल लालटेन छाप, कमल छाप, लालटेन छाप। लालटेन छाप। आखिरी में बोल दीजिए ना भैया आप। लालटेन छाप, कमल छाप, ना लालटेने छाप। भैया भैया कमल छाप। नहीं नहीं लालटेने चलेगा। कमल छाप नहीं, हमको कमल छाप से राय नहीं। नहीं, हम जब राय है भी नहीं तो कथी दबाइएगा? यहाँ नहीं, लालटेन छाप को दबाएंगे। लालटेन छाप को दबाइए अब की बार लालटेन छाप। चलिए।